नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैली हब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और आज हम हैं गन्ने की फील्ड में और वैरायटी जो है 118 वैरायटी है। गांव है कमालपुर और जैसा कि गांव का नाम कमालपुर है तो वैसा ही कमाल जो है आप गन्ने की फसल को आप देख पा रहे हैं। वाकई में कमाल है, क्योंकि आज की अगर हम तारीख की बात करें तो आज 21 मई 2025 है। ये मई का महीना है, 21 तारीख है। गन्ने की पोजीशन अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो वो आपके सामने है। ठीक है जी। इसमें अगर मैं बात करूं, इस तरह की पोजीशन जो है वो गन्ने की है। और अक्सर जो है ये सुनते थे हमें हमेशा कि बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइज़र के, बिना यूरिया के हम जो है फसलों को तैयार नहीं कर सकते, हमारी फसलें जो हैं वो तैयार हो ही नहीं सकती। इस तरह के जो है हमारे माइंड को सेट किया हुआ था, हमारे माइंड में एक मिथक बनाया हुआ था जिसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही थी। और इस मिथक को तोड़ने के लिए ही कैली हब्स लगातार पिछले कई सालों से काम कर रही है और उसके लाइव जो है रिजल्ट्स आपके सामने लेकर आती है। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं, इस गन्ने की एक जो खूबसूरती है वो ये है कि इसकी जब कटाई हुई थी तो ये बीच में गन्ना गया था, एक साथ इसकी कटाई हुई थी। दूसरा, इसका जो कटाई का समय था उसके बारे में हम बात करते हैं। भाई साहब, अपना नाम और मोबाइल नंबर एक बार बता दीजिएगा। नमस्कार जी, गुरविंदर सिंह, कमालपुर रोडान। मोबाइल नंबर है 999 पहले भी जो है यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं कम से कम 3-4 वीडियोस जो हैं इन्हीं की आपको मिलेंगी। और गन्ने पे हमने ख़ास तौर पे वीडियोस जो है वो शूट की है। तो इसकी कटाई कब हुई थी? नवंबर में जो इसकी कटाई हो चुकी थी। और उसके बाद जो है फर्टिलाइज़र के नाम पे, जैसे पहले भी वीडियो में हमने इसमें बताया, इसमें 3.25 एकड़ जो है ये टोटल लैंड है जिसमें ये गन्ना है। और इसमें 4 बैग यूरिया है, 6 बैग, टोटल 6 बैग यूरिया के 6 बैग हैं। और डीएपी के 4 बैग लगभग कुछ इस तरह का जो है इसमें फर्टिलाइज़र है। और पेस्टिसाइड के स्प्रे 3 स्प्रे पेस्टिसाइड के इसमें आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले की अगर हम 3 साल पहले या 4 साल पहले चले जाएं तो आपको वो सारी डिटेल पहले से दी हुई है कि लगभग 8-8, 10-10 स्प्रे हम इसमें कर देते थे। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। और फर्टिलाइज़र का और बहुत सारी चीज़ों का कोई अंत ही नहीं था। ठीक है जी। लेकिन उस रेशो की अगर हम बात करें, आज मुझे ऐसा लगता है कि हम लगभग 20% पे आ गए हैं। जो 100% पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे थे, 80% फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड को हम छोड़ चुके हैं। मात्र 20% पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र से ये फसल आपके सामने दोस्तों तैयार है। ये नज़ारा है कैली हब्स आयुर्वेदा का। तो इस सिस्टम को आप लोग भी एडॉप्ट कर सकते हो, अपनी फसलों को आप लोग भी इस तरीके से तैयार कर सकते हो। और 80% जो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का जो खर्च है उसको हम बचा सकते हैं, उसको हम घटा सकते हैं। और उसके साथ साथ जब हम 80% तक अपना फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जब हम घटा लेंगे तो हम अपना पैसा तो बचाएंगे ही बचाएंगे, उसके साथ हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे, अपनी हम इस ज़मीन को बचाएंगे और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं हम उनको बचाएंगे। और अगर मैं एक कैलकुलेशन करूं कि एक गांव में अगर 500 एकड़ में गन्ना है, एक एकड़ में अगर 500 एकड़ में गन्ना है और 80% हम एक खेत से हम बचा लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि हम कई लाख रुपए एक गांव की हमारी सेविंग होगी दोस्तों, कई लाख रुपए। क्योंकि अगर एक मोटी सी भी मैंने जैसे कैलकुलेशन पीछे की थी, 25,000 रुपये पर एकड़ की हमने सेविंग की थी। तो 25,000 इंटू 500 आप कैलकुलेशन आप कर ले कि कितने लाख रुपए जो है उसका अमाउंट बनेगा। इतना पैसा सेव करेंगे एक गांव से, और उसको जब हम एक डिस्ट्रिक्ट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम उस
एक स्टेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आप देखिएगा कि जो आज हाहाकार मची हुई है कि किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, दोस्तों मैं कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें उस स्टेज पे जाने की, अगर हम इस खेती को समझना शुरू कर देंगे। इधर आप देख रहे हैं ये गोबर का ढेर आपके सामने पड़ा है। बहुत सारे किसानों को जब मैं शुरुआत में ये कहता था कि आप जो है गोबर को सीधा जो है पानी के साथ अपने खेत में चला दो, तो उनका एक सीधा सीधा ये क्वेश्चन होता था कि ये ताज़ा गोबर है तो ये हमारे खेत में नुकसान करेगा, ऐसे ही था? बिल्कुल है जी। ठीक है जी। आज से पहले कच्चा गोबर गिरते ही नहीं थे, डालते नहीं थे। लास्ट ईयर जब आपसे हमने लास्ट ईयर भी यूज़ कराया था, तो लास्ट ईयर जब आपने ऐसे डाला था तो आपको भी शायद किसी ने इस तरह के कमेंट दिए थे। अब भी कहते हैं इसमें डिम्बक आएगी, ये काम नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है जी, वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है। जी जी। और लास्ट ईयर जब हमने इसको यूज़ किया था, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला था हमारे? अच्छी फसल हुई थी, गजब। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ताज़े गोबर से हमारे प्लांट को, हमारी सोयल को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें हमें सीधे सीधे रूप में मिल जाती हैं। दूसरा, इसका नुकसान क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इन खेतों में रेगुलर जो है कैलियब्स के प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज़ किया जा रहा है, तो ये उसको जो है फास्ट डिकम्पोजिंग की जो प्रोसेस है वो कैलियब्स उसके साथ मिक्स होके वो ऑटोमेटिकली उसको करता रहता है, और उसके बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो फसल के रूप में किसान को देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से मक्का है, मक्के में हमारा यूरिया कितना यूज़ हुआ जी? एक बार उधर भी आप घुमाना ज़रा। ये मूंग जो है, मूंग वाला खेत है, आप फली आप इसमें देख सकते हैं। और इसी तरह से मक्का है, मक्का भी जो है सिर्फ 2 बैग यूरिया जो है इसमें यूज़ किया गया है। अदरवाइज़ ये कहा जाता है जी मक्के के लिए तो कम से कम 5-5 बैग जो है यूरिया के चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमें बदलना होगा अगर हमें खेती को बचाना है, अगर हमें खेती के ऊपर अगर हमें काम करना है सही तरीके से। क्योंकि अगर खर्च हमारा ज़्यादा होगा तो खेती से हमारी इनकम जो है, सेविंग जो है वो नेचुरल रूप से घटेगी। और आज के समय में बहुत सारे किसानों के साथ समस्या यही है कि हमारा खेती का खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सेविंग जो है वो नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे जो किसान हैं आज खेती छोड़ भी रहे हैं। उसके पीछे इसका एक कारण ये भी है। लेकिन अगर आप कैली हब्स के साथ टाई अप करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होगी और आपका जो मार्जिन जो है, इनकम का जो मार्जिन है वो आपका बढ़ेगा। तो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।